हाँ बच्चों, अब आते हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, उनमें वर्क डन क्या होता है? पहली चीज, अगर इरिवर्सिबली वर्क डन कर रहे हो, इरिवर्सिबल वर्क कर रहे हो, तो एक ही फॉर्मूला चलेगा गाइस, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है गाइस? इरिवर्सिबल कोई सा भी करो, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, कोई भी करो, तुम्हारा फॉर्मूला यही लगेगा। और तुम देख सकते हो आइसोकोरिक में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी जीरो गाइस। वर्क डन कम्स आउट जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां से मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑलरेडी क्वेश्चन अभी नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहा हूं। गाइस, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है। मैंने तुम्हें बताया था क्यू एंड डब्ल्यू आर स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन। दे आर पाथ फंक्शन। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है? पाथ या स्टेट? आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू हो गया जीरो, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड वी नो यू इज अ स्टेट फंक्शन गाइस। समझ में आया नहीं आया? तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर तुम्हारा क्यू बिकम्स अ स्टेट फंक्शन। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो गया गाइस? क्यू जीरो, डब्ल्यू बिकम्स अ स्टेट फंक्शन गाइस। क्लियर है या नहीं बच्चों कि डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा? समझ गए? गुड। अब आते हैं रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क, पहली चीज मैंने तुम्हें शायद बताया भी था पहले कि जो तुम्हारा वर्क डन होता है, अगर हमें स्पेसिफाइड नहीं है, वी कंसिडर इट टू बी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगा तो इट विल बी स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। तो गाइस, रिवर्सिबल वर्क के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था, माइनस प्रेशर इंटरनल डीवी का इंटीग्रल। ये था। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ पे ये बनता था, यहाँ पे ये यहाँ से आता था, माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रेशर एक्सटर्नल डीवी। इसको सॉल्व करने से हमारा वर्क डन आता था इरिवर्सिबल में। यहाँ पे हम एक्सटर्नल की जगह क्या डाल रहे हैं? इंटरनल का है। अब देखो, इस फॉर्मूले को यूज करके हम हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो पहले आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब बच्चों क्या चीज कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ या ना? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो क्या मैं पी को एनआर टी बाई वी लिख सकता हूं? पी ऑफ सिस्टम इज एनआर टी बाई वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, हाँ या ना? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं गाइस? बोलो हाँ या ना? वॉल्यूम गोइंग फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ये है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। एल एन, एल एन, एल एन है, लॉग करोगे क्योंकि लॉग इज टू बेस 10, एल एन इज टू बेस ई। अगर लॉग करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? एल को अगर लॉग करोगे तो ये आएगा -2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। अब कई बार बच्चों तुम्हें वॉल्यूम फाइनल और वॉल्यूम इनिशियल नहीं दिया होगा। तुम्हें क्या दिया होगा?
प्रेशर इनिशियल और प्रेशर फाइनल दे रखा होगा. Rather than giving you volume initially and finally, they will give you pressure initially and finally. अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, मतलब P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल. तो V फाइनल बाय V इनिशियल कैन बी रिटन एज P इनिशियल बाय P फाइनल. ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं गाइस? क्लियर है यहां तक कि बॉयल्स लॉ इज वैलिड? पी वी इज कांस्टेंट, पी इंटू वी इज कांस्टेंट, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल बी फाइनल, वहां से आ जाएगा. एक और चीज, एनआरडी की जगह मैं पी इनिशियल वी इनिशियल भी डाल सकता हूं, या पी फाइनल वी फाइनल भी डाल सकता हूं. डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता हूं बच्चों? गुड. ये था आइसोथर्मल प्रोसेस गाइस. अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोक्रोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन आ जाएगा जीरो. वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो. चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, वर्क डन जीरो. थर्ड पे आते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट, मतलब पी इंटरनल कांस्टेंट, तो पी इंटरनल बाहर आ गया और डीवी का इंटीग्रल बन गया डेल्टा वी, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल. क्लियर है गाइस? अच्छा एक और चीज बच्चों, अगर मैं इसे कहूं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, प्रेशर इंटू वॉल्यूम फाइनल क्या बन जाएगा? एनआर टी फाइनल. और प्रेशर इंटू वॉल्यूम इनिशियल क्या बन जाएगा? एनआर टी इनिशियल. अब एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो माइनस एन आर डेल्टा टी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा गाइस? माइनस कॉमन ले लिया, पीवी फाइनल माइनस पीवी इनिशियल इज एन आर डेल्टा टी. कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं गाइस? गुड. अब आते हैं फोर, एडियाबैटिक. ये सारे रिवर्सिबल देख रहा हूं बच्चों, रिवर्सिबल. इरिवर्सिबल के लिए एक ही फॉर्मूला था, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी. एडियाबैटिक क्यू जीरो. बच्चों रिमेंबर, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए यू हैव गॉट अ रिलेशन पी विच आर गामा इज कांस्टेंट. यू हैव गॉट दिस रिलेशन बच्चों, पी विच आर गामा इज कांस्टेंट. ये गामा वही गामा है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक के लिए वही गामा है. ठीक है ना गाइस? अब यहां से और भी रिलेशन आ सकते हैं, तो पी और वी के बीच में पी रेज आर गामा इज कांस्टेंट, मतलब पी वन वी वन रेज आर गामा इज पी टू वी टू रेज की पावर गामा. अब एक काम करते हैं, पी को डाल देते हैं टी बाई वी, एन आर टी बाई वी. तो यहां से एक और रिलेशन आएगा, टी वी एच आर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट. और एक काम करते हैं यहां पे, अब v को डाल देते हैं टी बाई पी, तो एक और रिलेशन भी आएगा, टी एच आर गामा पी रेज की पावर वन माइनस गामा इज कांस्टेंट. एक से तुम बाकी दोनों भी डिराइव कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड तीनों को याद कर. ठीक है गाइस? एक बार मैंने P को डाला T बाई वी, एक बार V को डाला T बाई पी. ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ट्रू है. अब W पे आओ बच्चों, वर्क डन. ये होता है गाइस Q जीरो. W इज इक्वल टू डेल्टा U. क्या होता है बच्चों? NCV डेल्टा टी, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, डेल्टा U इज NCV डेल्टा टी ऑलवेज. हाँ है ना? अब CV क्या होता है बच्चों? R बाय गामा माइनस वन. हाँ या ना? राइट गाइस? और ये एक्चुअली क्या है? इट इज एन आर टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस वन. राइट? क्लियर है गाइस?
अब देखो nr_t2 को मैं लिख सकता हूं p2v2, इट इज p2v2। nr_t1 को लिख सकता हूं p1v1 बाय गामा माइनस वन। तो ये दोनों ही फॉर्मूले याद कर लो फॉर वर्क डन, दिस एज वेल एज दिस। रिमेंबर गाइस, यहां पे नेगेटिव साइन, हम जितने भी फॉर्मूले हमने करे उन सब में नेगेटिव साइन आ रहा था, यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। ओके, क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी ना? दैट्स गुड। अब आते हैं फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन के लिए एक और टर्म है एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। मतलब एक तरीके से अंदर कुछ प्रेशर है और बाहर प्रेशर कितना है बच्चों, एक्सपेंड कर रहे हैं वैक्यूम में, तो बाहर प्रेशर है जीरो। क्लियर है गाइस? अंदर प्रेशर कुछ है, बाहर प्रेशर जीरो है। वी आर एक्सपेंडिंग द गैस इनटू वैक्यूम। क्लियर है गाइस? तो रिमेंबर, पहली चीज, क्या ये रिवर्सिबल होगा इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल होता है इनफाइनाइटली स्लो, अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस, यहां पे तो फाइनाइट डिफरेंस आके रहेगा, हाँ है ना? तो दिस इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, फटाफट होता है। इट कैनॉट अगर इनफाइनाइटली स्लो। तो वर्क डन का यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। और प्रेशर एक्सटर्नल क्या है बच्चों? जीरो। वर्क डन इज जीरो गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन में एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम किया आइसोथर्मली। व्हाट इज क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू? वर्क डन जीरो, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा क्यू भी जीरो। और अगर मैं आइसोथर्मली की बजाय एडियाबैटिकली करता तो हमारा डब्ल्यू जीरो, क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट। समझे या नहीं समझे गाइस? इन दोनों में से कोई सा सिनेरियो उठाओ, तीनों जीरो। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अब आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे बच्चों। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है घूम के वापस इनिशियल स्टेट पे आ गए, फाइनली रिटर्न टू इनिशियल कंडीशंस ऑफ पी वी एंड टी। इनिशियल कंडीशंस ऑफ पी वी एंड टी। तो फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मतलब उसके सब पार्ट की बात नहीं कर रहा। फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू will be equal to delta H will be equal to zero. क्लियर है गाइस? फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि एच एंड यू आर स्टेट फंक्शन एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, तुम्हारा डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों के दोनों जीरो होंगे, बिकॉज एच एंड यू आर स्टेट फंक्शन। क्लियर है गाइस? एंड रिमेंबर क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन, तो दे डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। हाँ, हाँ बेटा अभी ऊपर करता हूं। क्यू एंड डब्ल्यू आर नॉर्मली पाथ फंक्शन।
अब आते हैं हाउ टू वर्क फाइंड वर्क डन इन अ ग्राफ यूजिंग अ ग्राफ। पीवी ग्राफ बच्चों, ग्राफ भी जो हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, पी वर्सेस वी का। किसका बच्चों, पी वर्सेस वी का। ओके, कोई और होगा तो तुम्हें पी वर्सेस वी ग्राफ में तुम वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। बाकियों में तुम्हें फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। पी वर्सेस वी में देयर इज अनदर वे टू फाइंड आउट वर्क डन, नेट वर्क डन। पी वर्सेस वी में निकालना आसान है, बाई चांस वी वर्सेस टी दे रखा है या पी वर्सेस टी दे रखा है तो यू विल हैव टू यूज फॉर्मूले टू फाइंड आउट द आंसर। ओके गाइस, तो पी वर्सेस वी में मैंने कहा कि पहले हम ए से बी गए ऐसे, और फिर बी से वापस ए गए ऐसे, ए से बी, बी से ए, साइक्लिक प्रोसेस कर दिया हमने। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। अब पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो अज्यूम द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो गाइस। अगर तुम्हारे को ग्राफ दे रखा है और कुछ नहीं बता रखा, कंसीडर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। क्लियर है गाइस, समझ गए। मतलब हम नॉर्मली तो इरिवर्सिबल मानते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो विल कंसीडर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस प्रेशर इंटरनल डीवी का इंटीग्रल। क्लियर है गाइस, एंड दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। दिस इज नथिंग बट द एरिया अंडर पीवी ग्राफ। क्लियर है गाइस। तो मुझे बताओ ये क्या होगा, दिस इज द वर्क डन इन ए टू बी, ए से बी जाने में दिस इज द वर्क डन। क्लियर है गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी। अब ये और बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसमें ए से बी जब हम जा रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। ए में वॉल्यूम कम है, बी में वॉल्यूम ज्यादा है, एक्सपेंशन है। और एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। मतलब ये एरिया विद अ नेगेटिव साइन इज द वर्क डन। ठीक है ना गाइस। इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस ए टू बी, वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व विद अ नेगेटिव साइन। साइन हम नेगेटिव अपनी तरफ से लगा दे। ओके गाइस, एरिया अंडर द कर्व एंड साइन इज नेगेटिव। अब वो बी से ए आया, व्हाट इज द वर्क डन बच्चों, दिस इज द वर्क डन इन बी टू ए। लेकिन बी टू ए क्या था बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन था, तो ये वर्क डन आया पॉजिटिव। अब ए से बी और बी से ए में नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो गाइस इट विल बी दिस, इट विल बी दिस। समझे या नहीं समझे गाइस। एंड विद व्हाट साइन गाइस, ऊपर वाला जो बड़ा एरिया था वो नेगेटिव था, नीचे वाला एरिया छोटा था वो पॉजिटिव था, तो ओवरऑल इट विल कम आउट नेगेटिव। सो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर दैट एनक्लोज्ड एरिया इज द वर्क डन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। साइक्लिक प्रोसेस में एनक्लोज्ड एरिया इज द वर्क डन। क्लियर और नॉट। पीवी ग्राफ के अंदर एनक्लोज्ड एरिया इन द साइक्लिक प्रोसेस इज द वर्क डन। एक और चीज गाइस, ये वर्क डन हमारा क्या आया था, नेगेटिव। अगर हमारा क्लॉकवाइज है मूवमेंट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ए से बी गई, बी से ए गई, क्लॉकवाइज है या नहीं है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन कम्स आउट नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज जाते, सपोजिंग हम बी से ए जाते और ए से बी जाते तो वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव आता, क्योंकि इन दैट केस ब्लैक वाला एरिया वुड बी पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन है, और रेड वाला एरिया वुड बी नेगेटिव क्योंकि वो एक्सपेंशन है। नेट आ जाता तुम्हारा पॉजिटिव, एंड दैट एरिया वुड बी स्टिल, दैट वर्क डन वुड बी स्टिल सेम,
इनक्लोज एरिया ही है, लेकिन साइन उसका नेगेटिव के बजाय क्या हो जाता, पॉजिटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज में वर्क डन इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अच्छा गाइस, एक और चीज, बाई चांस मैं पीवी कर्व के बजाय वीपी कर्व लूंगा तो वी वर्सेस पी, मतलब वाई एक्सिस पे वी है और एक्स एक्सिस पे पी है, तो क्लॉकवाइज विल गिव अस पॉजिटिव वर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज विल गिव अस नेगेटिव वर्क। नेगेटिव मतलब ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव आएगा। कर लिया नोट? ये चीज नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? होप सो। अब आते हैं स्लोप और पी वर्सेस वी कर्व इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके गाइस, बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, राइट गाइस? हाँ है ना? तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो, यू विल हैव पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएट विद पी को किया, एक बार वी को किया। क्लियर है गाइस? यहां से डीपी बाई डीवी क्या आ गया? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां से डीपी बाई डीवी आ गया माइनस पी बाई वी। नाउ दिस इज द स्लोप, स्लोप इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है गाइस? पी वर्सेस वी कर्व में दिस इज द स्लोप। अब आते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों? पी वी और गामा इज कांस्टेंट, हाँ है ना? रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये होता है नहीं होता है? अगेन डिफरेंशिएटेड, यू विल हैव वी एच आर गामा डीपी प्लस गामा वी एच आर गामा माइनस 1 पी डीवी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा, यहां से डीपी बाई डीवी आ जाएगा माइनस गामा पी बाई वी। आइडिया इज, ये है हमारा एडियाबैटिक के लिए। दैट वाज स्लो फॉर आइसोथर्मल, दिस इज स्लो फॉर एडियाबैटिक। तो तुम देख सकते हो स्लो फॉर एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लो फॉर आइसोथर्मल। रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्लियर है गाइस? एंड गामा इज ग्रेटर देन 1, गामा ग्रेटर देन 1 होता है। स्लो फॉर एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लो फॉर आइसोथर्मल। क्या? एम इज स्लो, एम डिनोट स्लो, एम डिनोट स्लो। एम फॉर एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स एम फॉर आइसोथर्मल। मतलब एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होगी, आइसोथर्मल की स्लोप कम होगी। क्लियर है गाइस? तो लेट अस लुक एट द कर्व्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। कर्व्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, पी वर्सेस वी के ही हम कर्व देख रहे हैं। कोई और होगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा, जैसे मैं अभी बताता हूं गाइस। यहां तक क्लियर है? अगर प्रेशर कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? ये पी कांस्टेंट है या नहीं? वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, पी कांस्टेंट है, तो दिस इज आइसोबैरिक। यहां पे पी चेंज हो रहा है, वी इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक। पी वर्सेस वी का कर्व आइसोथर्मल में कैसा जाता है बच्चों? ऐसा। याद है नहीं याद है गाइस? ऐसा बनाते थे हम। दिस इज एन आइसोथर्मल। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में स्लोप बढ़ जाएगी,
दिस इज इन एडियाबैटिक। अगर आइसोथर्मल का ऐसा है तो एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होगी। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है? ये पी वर्सेस वी में मैंने बना रखा है। सपोजिंग बाई चांस एग्जांपल लेके बता रहा हूं, वी वर्सेस टी का कर्व है। ये कैसा होगा बच्चों इन दैट केस? ये कैसा होगा? वी वर्सेस टी में ये क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक। ये क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। ये क्या होगा बच्चों? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी कांस्टेंट। समझ आया नहीं आया बच्चों? स्लोप फिक्स्ड है ना, वी बाई डी इज एन आर बाई पी, मतलब एन आर बाई पी कांस्टेंट। स्लोप फिक्स्ड है, मतलब एन आर बाई पी फिक्स्ड है, मतलब पी फिक्स्ड है। आइसोबैरिक। समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब वी वर्सेस टी कर्व में इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ज्यादा पी वर्सेस वी दिया होगा क्योंकि उसमें वर्क डन निकालना आसान है, लेकिन अदरवाइज पी वर्सेस वी के बजाय तुम्हें और कोई कर्व भी दिया जा सकता है। सपोजिंग कोई कहता है ए से बी गए, बी से सी गए। ए से बी गए, वर्क डन क्या हुआ? ए से बी में क्या फॉर्मूला लगाओगे गाइस? अब पहली चीज ये रिवर्सिबल है क्योंकि कर्व दे रखा है, विल कंसीडर रिवर्सिबल वर्क। ए से बी कैसा है बच्चों? आइसोथर्मल। ए से बी क्या था गाइस? ए से बी वॉज टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। यहां पे फॉर्मूला लगेगा क्या बच्चों? माइनस एनआरटी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, जो भी हमने डिराइव किया था। बी से सी में वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? बी से सी में जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक है, वर्क डन विल बी जीरो। सी से ए में जाएंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा गाइस? माइनस पी इंटरनल डेल्टा बी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? माइनस पी इंटरनल डेल्टा बी आ जाएगा ये। समझे या नहीं समझे गाइस? या माइनस एन आर डेल्टा टी। समझे या नहीं समझे गाइस? इस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे अगर कोई पूछता है तो। समझे या नहीं समझे गाइस? अब आते हैं, अगर हमें रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है, दोनों ही आइसोथर्मल दे रखे हैं बट एक बार रिवर्सिबल एक बार इरिवर्सिबल, तो बच्चों लेट अस हैव अ लुक एट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की बात करते हैं, पी वर्सेस वी कर्व की बात कर रहे हैं हम। गाइस एक्सपेंशन हो रहा है तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। आइसोथर्मल है, ठीक है ना बच्चों? इस तरीके से कर्व जाएगा, इस तरीके से कर्व जाएगा। क्लियर है गाइस? ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रेशर इनिशियल है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा प्रेशर फाइनल है। जब एक्सपेंशन रुक गया, जब एक्सपेंशन रुक गया, ये वॉल्यूम इनिशियल है। ये वॉल्यूम फाइनल है। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? ए से बी गए हैं हम। अब अगर रिवर्सिबल वर्क डन है, व्हाट इज द वर्क डन? रिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर पीवी कर्व रिवर्सिबल में होता है गाइस, कि इट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ पी इंटरनल डीवी। तो अगर मैं रिवर्सिबली ए से बी जाता हूं, दिस इज द वर्क डन गाइस। लेट मी नो समझ में आया नहीं आया? गाइस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बच्चों समझ गए? दिस इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल
आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता था गाइस? ध्यान से देखो, वर्क डन रिवर्सिबल में था एरिया अंडर पीवी कर्व, हाँ या ना? राइट गाइस, बिकॉज इट वाज माइनस इंटीग्रल पी इंटरनल डी। ओके, यस और नो? गुड। अब आते हैं वर्क डन इन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में होता है माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हारा एक्सपेंशन रुक गया एट वी फाइनल। एक्सपेंशन रुकता कब है गाइस? इनिशियली प्रेशर ज्यादा था, अंदर का ज्यादा था, बाहर का कम था। प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट है, प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट है। अंदर का प्रेशर पी इनिशियल था, अब एक्सपेंशन होना शुरू हो गया क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है, एक्सपेंशन होता गया। वो रुकेगा कब? जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। मतलब व्हेन प्रेशर फाइनल बिकम्स इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल, देन द एक्सपेंशन विल स्टॉप। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये एक्सपेंशन कब रुकेगा? जब प्रेशर फाइनल ऑफ सिस्टम बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इस पॉइंट पे एक्सपेंशन रुक गया, वर्क डन क्या हो जाएगा इन दैट केस? इरिवर्सिबल में तो माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, प्रेशर एक्सटर्नल ये रहा, डेल्टा वी ये रहा। समझे या नहीं समझे गाइस? तो डू यू रियलाइज दिस इज द वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन? तो एक चीज तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल is greater than magnitude of work done in irreversible in case of isothermal expansion। एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, बार बार आई एम रिपीटिंग इट। और मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन अगर तुम देखोगे तो वर्क डन का नेगेटिव आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? साइन विल बी नेगेटिव, एक्सपेंशन है। तो हम मैग्नीट्यूड कंपेयर करें, मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा है वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल में कम है। इरिवर्सिबल इज रेड, रिवर्सिबल इज ब्लैक। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। लेट अस गो ऑन टू कॉन्ट्रैक्शन गाइस। पहले हमने एक्सपेंशन देखा था, अब हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं। ए वाज एक्सपेंशन, बी इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में देखो गाइस क्या होगा। कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा गाइस? अब ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पी इनिशियल है और ये पी फाइनल है। और कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा कब? कॉन्ट्रैक्शन हो तब रहा था जब अंदर का प्रेशर कम था, बाहर का ज्यादा था। कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा तब जब अंदर का प्रेशर भी बढ़ बढ़ के बाहर के बराबर हो गया। मतलब पी फाइनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल। अब वर्क डन इन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? ये होगा नहीं होगा बच्चों? ये होगा नहीं होगा गाइस? दिस विल बी द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। प्रेशर एक्सटर्नल ये है, डेल्टा वी ये है। इट विल बी दिस गाइस।
प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा भी देख लो ना बेटा। प्रेशर एक्सटर्नल ये है, डेल्टा वी ये है। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से तुम देख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल बच्चों। और साइन भी पॉजिटिव ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन है। वर्क डन ऑन सिस्टम इज मोर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल देन इन केस ऑफ रिवर्सिबल, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? कॉन्ट्रैक्शन में इरिवर्सिबली वर्क डन करना इज, में वर्क डन इज बेसिकली मोर, irreversible work done is more than reversible in case of contraction, and in case of expansion reversibly work done is more than irreversible. ये मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, नॉट द साइन। ओके गुड। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों तुम्हें। आइसोथर्मली गैस is expanded from PV initial to PV final. What is the relation between Q reversible and Q irreversible? एक बार हमने रिवर्सिबली किया इस प्रोसेस को, एक बार इरिवर्सिबली किया, कौन सा ज्यादा होगा, रिवर्सिबली में या इरिवर्सिबली में? आइसोथर्मली गैस को एक्सपेंड करा फ्रॉम पीवी इनिशियल टू पीवी फाइनल, एक बार रिवर्सिबली करा एक बार इरिवर्सिबली करा, किसमें क्यू इज मोर? रिलेशन, आई नीड द रिलेशन। डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों? क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है। आइसोथर्मल है, डेल्टा यू विल बी जीरो, मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। हाँ है ना? अब हमें बताया डब्ल्यू इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन लिखा हुआ है गाइस, तो वर्क डन इन रिवर्सिबल मैग्नीट्यूड इज मोर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल मैग्नीट्यूड गाइस। क्लियर है यहां तक? मतलब ये रिवर्सिबली में ज्यादा होगा तो क्यू भी उसमें ज्यादा होगा। they have got opposite sign, they have got opposite sign, q and w will be having opposite sign क्योंकि इन दोनों का सम जीरो आना है। लेकिन अगर w रिवर्सिबल में ज्यादा है तो q भी रिवर्सिबल में ज्यादा होगा। हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना बच्चों q का, तो q इन रिवर्सिबल इज मोर देन q इन इरिवर्सिबल। और साइन क्या होगा q का, पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्क डन नेगेटिव है तो q विल बी पॉजिटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वर्क डन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इट इज अ एक्सपेंशन गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज पक्का क्लियर होगी ना? W जिसका ज्यादा उसका Q भी ज्यादा, विद ऑपोजिट साइन। ठीक है ना बच्चों? W रिवर्सिबल में ज्यादा था एज कंपेयर टू रिवर्सिबल, अभी हमने कर से देख रखा है, तो Q भी रिवर्सिबल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल मैग्नीट्यूड। साइन देखोगे तो Q का साइन पॉजिटिव ही आना है क्योंकि W इज नेगेटिव। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्सेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्सेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं बच्चों। गाइस देखो, आई एम एक्सपेंडिंग, सुनते आना बच्चों प्लीज पे अटेंशन। मैं एक्सपेंड कर रहा हूं फ्रॉम सेम पीवी इनिशियल टू सेम वी फाइनल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्सेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मैं सेम पी इनिशियल वी इनिशियल से एक्सपेंड कर रहा हूं टू सेम वी फाइनल। वी फाइनल दोनों का मैंने क्या कर दिया, सेम। एक बार आइसोथर्मल एक बार एडियाबैटिक, और हमें पता है एडियाबैटिक की स्लोप होती है ज्यादा। हाँ या ना?
याद है नहीं याद है, अभी हमने डिस्कस करा था। तो अगर आइसोथर्मल की ये है तो एडियाबैटिक की ये होगी। हमने सेम पीवी इनिशियल से एक्सपेंड करा, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। ओके गाइस, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, बढ़ के वी आर एक्सपेंडिंग इट टू सेम वी फाइनल। वी फाइनल दोनों का क्या है बच्चों? सेम। वी फाइनल दोनों का क्या है? सेम। तो अब देखो गाइस, ये वी इनिशियल था, ये पी इनिशियल था। ओके गाइस, अब मेरे को पूछना है, इफ वी आर एक्सपेंडिंग टू द सेम वी फाइनल, प्रेशर फाइनल किसका ज्यादा होगा? एडियाबैटिक का या आइसोथर्मल का? हम सेम पीवी इनिशियल से एक्सपेंड कर करके ले गए टू सेम वी फाइनल। एक बार रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक। मुझे पूछना है प्रेशर फाइनल किस में ज्यादा है? आइसोथर्मल में ज्यादा है। कर्व से ये चीज इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, दिख रही है। प्रेशर फाइनल आइसोथर्मल में ज्यादा है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? इसको अदरवाइज भी सोच सकते थे। कैसे सोचते तुम कहते भाई आइसोथर्मल में पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, और एडियाबैटिक में पी वी एच और गामा इज ये बच्चों, एंड गामा इज ग्रेटर देन वन। गामा इज ग्रेटर देन वन, तो एडियाबैटिक का पी फाइनल कम आएगा। ये आइसोथर्मल के लिए, ये एडियाबैटिक के लिए। तुम यहां से इजीली रिलेट कर सकते हो। वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल है, वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल है, और गामा हमारा ग्रेटर देन वन है। तो यहां से ये रिलेशन तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो मैंने अभी कर्व से बता दिया। समझ में आया नहीं आया? मतलब यहां से भी तुम कंक्लूड कर सकते थे, यहां से भी सेम चीज कंक्लूड करी जा सकती थी। ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? लेकिन कर्व से आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अब मुझे बताओ वर्क डन किस में ज्यादा होगा? रिवर्सिबल में वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी कर्व। आइसोथर्मल में वर्क डन का मैग्नीट्यूड इज ज्यादा। कि आइसोथर्मल में ये है, एडियाबैटिक में नीचे वाला है। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक। ये बात अलग है, दोनों में वर्क डन क्या आने वाला है? नेगेटिव। एक्सपेंशन कर रहे हैं। समझे या नहीं समझे गाइस? अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ये ए मार्क किया था ना मैंने इसे, ए। तो बी आते हैं कॉन्ट्रैक्शन बच्चों। कॉन्ट्रैक्शन में हम वी आर अगेन कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेम पीवी इनिशियल टू सेम वी फाइनल। पीवी इनिशियल सेम है, वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम वी फाइनल। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम वी फाइनल, और ये हमारा पी इनिशियल है। अच्छा बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा ऊपर वाले में। अगर मैं एक्सपेंड कर रहा होता टू सेम पी फाइनल, तो वॉल्यूम फाइनल ज्यादा किस में होती? रेदर एन एक्सपेंडिंग टू सेम वी फाइनल, आई एम एक्सपेंडिंग टू सेम पी फाइनल।
मतलब पी फाइनल दोनों का सेम है, तो वी फाइनल ज्यादा किसका होगा? ध्यान से देखो, पी फाइनल दोनों का सेम है। ऑब्जर्व केयरफुली गाइस, पी फाइनल दोनों का सेम है, ये पी फाइनल है, तो वॉल्यूम फाइनल किस में ज्यादा है? आइसोथर्मल में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एडियाबैटिक गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? इफ आई एम एक्सपेंडिंग टू सेम पी फाइनल, वॉल्यूम फाइनल इज मोर इन आइसोथर्मल एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। और वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? 3 मिनट रुकना। वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होगा? ये होगा, हाँ या ना? और एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होगा? ये होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइसोथर्मल में वर्क डन क्या था और एडियाबैटिक में वर्क डन क्या है? एरिया अंडर पीवी कर। यहाँ पे जो वी फाइनल है वो ये है, एडियाबैटिक में वी फाइनल इज दिस, आइसोथर्मल में वी फाइनल वाज दिस व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग टू सेम पी फाइनल। क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट? दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों, अब इसमें कौन सा कर्व एडियाबैटिक का होगा, कौन सा आइसोथर्मल का होगा? ऊपर वाला एडियाबैटिक का होगा, मोर चेंज इन स्लोप, मोर चेंज इन स्लोप। ठीक है गाइस? ऊपर वाला एडियाबैटिक का है, नीचे वाला आइसोथर्मल है। समझे या नहीं समझे गाइस? स्लोप में चेंज ज्यादा किस में आ रहा है? एडियाबैटिक वाले में, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, पी फाइनल की ज्यादा किसका होगा? आई एम एक्सपेंडिंग, आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम वी फाइनल, आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग, आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, आई एम गोइंग बैकवर्ड्स गाइस। P final in case of contraction will be more in adiabatic as compared to isothermal. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? वर्क डन ज्यादा किस में होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, हाँ। एडियाबैटिक में वर्क डन ये होगा, आइसोथर्मल में वर्क डन नीचे वाला होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? एंड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम वी फाइनल, आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम पी फाइनल, तो मतलब मेरा कर्व यहां पे जाके अटक गया, एक कर्व यहां पे अटक गया, मैं इधर बनाता हूं, एक कर्व यहां पे अटक गया और एक कर्व यहां पे अटक गया, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। समझे या नहीं समझे गाइस? आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम पी फाइनल, पी फाइनल दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम फाइनल ज्यादा किसका होगा? ध्यान से देखो गाइस, वॉल्यूम फाइनल ज्यादा किसका होगा? एडियाबैटिक का ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का कम होगा। वॉल्यूम फाइनल जो है वो एडियाबैटिक का ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का कम होगा। वर्क डन तुम्हें देखना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना बच्चों? आइडिया समझ में आ गया नहीं आ गया? गॉट द आइडिया हाउ टू सॉल्व? दैट्स गुड। अब बच्चों इसी को ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्शन ही कर रहा हूं मैं, फ्रॉम सेम पी इनिशियल टू सेम पी फाइनल वी फाइनल। ये समझ में आया नहीं आया? गाइस इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन ही कर रहा हूं, एक बार आइसोथर्मल एक बार एडियाबैटिक, लेकिन अभी तक हम क्या मान के चलते थे? पीवी इनिशियल सेम, और या तो वी फाइनल दोनों का सेम या पी फाइनल दोनों का सेम।
अब मैं कह रहा हूं यहां पे वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेम पी फाइनल वी फाइनल, मतलब नॉट द इनिशियल कंडीशन आर सेम, द फाइनल कंडीशन आर सेम फॉर बोथ ऑफ देम। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद दोनों की जो फाइनल कंडीशन है वो सेम कर दी। इधर हम क्या कर रहे थे, इधर हम इनिशियल कंडीशन दोनों की सेम कर रहे थे, अब हमें दोनों की फाइनल कंडीशन सेम करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो लुक एट द कर्व गाइस, दोनों की फाइनल कंडीशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज सेम, पी फाइनल वी फाइनल इज सेम। एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक, एंड वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेम पी इनिशियल। पी इनिशियल सेम मतलब ये मान लो पी इनिशियल है, अज्यूम दिस टू बी पी इनिशियल गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो कोई पूछ सकता है तुमसे वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा किसका होगा? पी इनिशियल दोनों का सेम है, पी इनिशियल दोनों का मैंने सेम लिया है। तो वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा किसका था? आइसोथर्मल वाले का ज्यादा था। दिस वाज वॉल्यूम इनिशियल फॉर आइसोथर्मल एंड दिस वाज वॉल्यूम इनिशियल फॉर एडियाबैटिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज वॉल्यूम इनिशियल फॉर एडियाबैटिक एंड दिस इज वॉल्यूम इनिशियल फॉर आइसोथर्म। अच्छा मैंने कल लिख दिया, सॉरी। रुको मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ, तो 1 सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। मैंने बोल भी कल दिया था क्या? अच्छा, ये आइसो थर्मल के लिए हो गया और ये वॉल्यूम इनिशियल फॉर एडियाबैटिक हो गया। ठीक है बच्चों, आइसोथर्मल वाले की वॉल्यूम ज्यादा होगी, एडियाबैटिक वाले की वॉल्यूम इनिशियल कम होगी। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों तुम्हें। हाँ बेटा, क्वेश्चन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक बार रिवर्सिबल एक बार इरिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, आई नीड अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच रिवर्सिबल एंड डेल्टा एच इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा? बच्चों एडियाबैटिक है तो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है, और एडियाबैटिक है तो Q जीरो हो चुका है। हाँ है ना? गैस ध्यान दो, Q इज जीरो, एडियाबैटिक है। अब रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होता है या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होता है? मैग्नीट्यूड। रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है, रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, इन केस ऑफ एक्सपेंशन। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अगर हमारा W का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डेल्टा U का मैग्नीट्यूड भी रिवर्सिबल में ज्यादा होगा। क्या हुआ बेटा, कोई डाउट है? अच्छा हाँ, गाइस ध्यान से देखो, W इन केस ऑफ रिवर्सिबल इज मोर देन इरिवर्सिबल इन केस ऑफ एक्सपेंशन, राइट गाइस? रिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन इरिवर्सिबल, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अब गाइस इसका मतलब डेल्टा U भी तुम्हारा का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। हाँ है ना? अब डेल्टा यू भी टेम्परेचर पे डिपेंड है, यू भी टेम्परेचर पे डिपेंड है, एच भी टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो अगर डेल्टा यू इन केस ऑफ रिवर्सिबल ज्यादा है तो डेल्टा एच भी रिवर्सिबल के केस में ज्यादा हो। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? डेल्टा एच इन केस ऑफ रिवर्सिबल will be more than delta H in case of irreversible. समझे या नहीं समझे गाइस?
क्यू तो जीरो हो गया, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड जिसमें ज्यादा है, डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड भी उसमें ज्यादा होगा, और डेल्टा यू जिसका ज्यादा है उसका डेल्टा एच भी ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ है ना। अच्छा एक और चीज गाइस, इसी क्वेश्चन में एक और चीज डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर फाइनल किस में ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में। अब देखो गाइस, पहली चीज देखो डब्ल्यू का साइन, साइन क्या है, नेगेटिव, एक्सपेंशन है, डब्ल्यू इज नेगेटिव, डब्ल्यू नेगेटिव मतलब डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब यू में क्या आ रहा है, डिक्रीज। मतलब मान के चलो एक बार हमने रिवर्सिबली करा, एक बार इरिवर्सिबली करा, रिवर्सिबली करा, एक बार इरिवर्सिबली करा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक। डेल्टा यू किस में ज्यादा है, रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में। डेल्टा यू ये है, दिस इज डेल्टा यू इन केस ऑफ रिवर्सिबल, दिस इज डेल्टा यू इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर है यहां तक। डेल्टा यू रिवर्सिबल में ज्यादा है, रिवर्सिबल में कम है, एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट। मुझे बताओ यू फाइनल बड़ा किसका है, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, यू फाइनल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे 100 मान के चलो इनिशियली था, इसका डिक्रीज आया 80 का, इसका डिक्रीज आया 50 का, तो यू फाइनल ज्यादा किस में है, इरिवर्सिबल में ज्यादा है। और u इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टी फाइनल इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में कम होगा। समझ में आया नहीं आया। दिस इज u फाइनल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, दिस इज u फाइनल इन केस ऑफ रिवर्सिबल, एंड इरिवर्सिबल में u फाइनल इज मोर देन रिवर्सिबल में। मतलब एक तरीके, t फाइनल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इज मोर देन t फाइनल इन केस ऑफ रिवर्सिबल। बच्चों कुछ समझे या नहीं समझे, क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग फाइनल टेम्परेचर इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक दे रखा है और हमें टेम्परेचर फाइनल पूछा गया है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक दे रखा है और टेम्परेचर फाइनल पूछा गया है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों। यू नो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में पी वीच और गामा इज कांस्टेंट, या टी की टर्म में देखा जाए टी वीच और गामा -1 इज कांस्टेंट। हाँ है ना। या फिर पी एच आर 1 - गामा, टी एच आर गामा इज कांस्टेंट। इसको यूज करके वी विल फाइंड आउट टेम्परेचर फाइनल, मतलब टी इनिशियल वी इनिशियल लेच आर गामा -1 विल बी टी फाइनल वी फाइनल लेच आर गामा -1, वहां से टी फाइनल आ जाएगा। तुम्हें वी इनिशियल दे रखा होगा, टी इनिशियल दे रखा होगा, वी फाइनल दे रखा होगा, या फिर पी इनिशियल टी इनिशियल पी फाइनल दे रखा होगा, यू कैन फाइंड आउट टी फाइनल यूजिंग दीज फॉर्मूले। अब आते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या करोगे बच्चों, गाइस इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड है नहीं, पी एच आर गामा, हाँ है ना। तो इसमें विल यूज द फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। क्यू तो जीरो हो गया, एडियाबैटिक है, डब्ल्यू क्या बन गया, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, और डेल्टा यू क्या बन गया, एन सी वी डेल्टा टी। गाइस क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी बच्चे को। अब माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूं एन आर टी 2 बाय पी टू माइनस एन आर टी 1 बाय पी 1 विल बी इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी 1। हमें टी 2 निकालना है, हमें टी 2 निकालना है।
क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? मतलब विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टी फाइनल, T2 निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करें। क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, बाई चांस हमें कहा गया है एक्सपेंशन होता गया एडियाबैटिक प्रोसेस में टिल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक गया, तो हमारा पी फाइनल क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। अगर ये एक्सपेंशन होता गया टिल इक्विलिब्रियम, मतलब हमारा P2 और पी एक्सटर्नल क्या है? बराबर। समझे या नहीं समझे गाइस? if final temperature is asked, final temperature at equilibrium is asked, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे भाई P2 की जगह पी एक्सटर्नल ही डाल दो। इन दैट केस तुम्हें P2 देंगे भी नहीं वो क्वेश्चन में, वो तुम्हें प्रेशर फाइनल नहीं देंगे सिस्टम का। वो कहेंगे मान के चल रहे हैं भाई एक्सपेंशन होता गया और कब जाके रुका? जब प्रेशर फाइनल एक्सटर्नल के बराबर हो गया। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इन दैट केस प्रेशर फाइनल विल नॉट बी स्पेसिफाइड टू यू। इसका फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं, अगर याद कर सको अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। T2 इज CV प्लस प्रेशर एक्सटर्नल बाय P1 R बाय CV प्लस प्रेशर एक्सटर्नल बाय P2 R P1। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है? एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें, फॉर रियल गैस, अभी तक हम आइडियल गैस की बात करते, फॉर रियल गैस U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। Similarly, enthalpy is a function of temperature and pressure. For real gas, for ideal gas, it is just dependent on temperature. For real gas, they are dependent like this. Clear to everybody or not? हर एक बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ भाई बताओ, बच्चों बोलो। Clear to everybody? That's good.